फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक के स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट हुई, करीब 1.5% की गिरावट है। और इस गिरावट की वजह से लोगों को फिर से डर लगने लगा है कि कई स्टॉक फिर से नीचे ना आ जाए। लेकिन इस चिंता की कोई बड़ी वजह नहीं है। गिरावट हुई, उसके पीछे की जो वजह है उसको हम डिस्कस करेंगे, क्यों गिरावट हुई, और जिससे आपका सारा जो डर है वो खत्म हो जाएगा। 3 बड़ी खुशखबरी है यस बैंक को लेकर, जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि अब यस बैंक फिर से उस दौर में नहीं जाएगी, बल्कि यहाँ से यस बैंक के दिन पलटने वाले हैं। यस बैंक में माहौल तेज़ी का बनेगा। उन एक एक रीज़न को हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको भी यकीन हो जाएगा कि आने वाले समय में यस बैंक में तेज़ी बन सकती है। और जो वातावरण बन रहा था वो पुराना वातावरण नहीं बनेगा। सबसे बड़ी बात, क्या यस बैंक में इस समय निवेश किया जा सकता है? और जिसने भी निचले लेवल से निवेश किया था और उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? और आने वाले समय में क्या रणनीति रह सकती है यस बैंक की, वो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम वॉल्यूम को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पीछे वजह यह है कि बहुत सारी अपडेट है जिनको हमें डिस्कस करना है, और इस वजह से हम आज वॉल्यूम में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा हम सिर्फ आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो आज यस बैंक का स्टॉक 15.20 पर ओपन हुआ। हाई इसकी 15.55 की है, बहुत ही शानदार, करीब 15.5 के ऊपर पहुंच गया था स्टॉक। लेकिन वहां से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और गिरावट में ये 14.55 तक गया, यानी पूरा ₹1 का अपडाउन। कल भी ऐसा ही हुआ था, कल भी ₹1 का अपडाउन हुआ था, आज भी स्टॉक के अंदर ₹1 का अपडाउन हुआ है। और उसके पीछे जो वजह है वो है बड़ी प्रॉफिट बुकिंग। एंड में जो क्लोजिंग आई वो है 14.80 पर, करीब 1.66% डाउन पर क्लोजिंग आई। तो बहुत सारे लोग डरने लगे कि ये फिर से स्टॉक तो नीचे आ गया। लेकिन इसके पीछे जो वजह है वो है बैंकिंग सेक्टर में ज़बरदस्त गिरावट। आज पूरे बैंकिंग सेक्टर में गिरावट थी, अकेले यस बैंक में गिरावट नहीं हुई। मामला है पूरी बैंकिंग सेक्टर का। जब सारे बैंकिंग सेक्टर के शेयर अगर धराशायी होते हैं तो फिर अकेला यस बैंक का स्टॉक कैसे दौड़ेगा? भले पॉजिटिव न्यूज़ बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइस भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो लोग प्रॉफिट बुक करने लगते। जब गिरावट का मामला बनने लगता है तो लोग प्रॉफिट बुक करने को आ जाते, और इसी वजह से स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया। लेकिन अभी भी ये 15 के आसपास है, यानी इसने अपने मजबूत सपोर्ट के पास पहुंच चुका है। 14 का सपोर्ट, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उससे काफ़ी ऊपर है, तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द स्टॉक फिर से 15 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, यानी इसको अभी इसमें मजबूती काफ़ी मिल चुकी है। जो बात करेंगे अगर निफ्टी बैंक की, तो 35,085 पर करीब 358 पॉइंट की गिरावट हुई है, यानी 1.1% गिरावट थी निफ्टी बैंक के अंदर। निफ्टी पीएसयू बैंक के अंदर भी बड़ी गिरावट थी, 2464 पर करीब 36.15 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 1.45% डाउन। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात कर लेते हैं, 18,506 पर करीब 183.65 पॉइंट की गिरावट हुई थी, यानी 0.98% गिरावट निफ्टी प्राइवेट बैंक में। तो आप देख लो, 1.5% के आसपास पीएसयू बैंक में गिरावट है, 1% की गिरावट प्राइवेट बैंक में, और यहीं करीब 1.5% की गिरावट यस बैंक में हुई। और इसके पीछे जो वजह है, काफ़ी अच्छी कल तेज़ी बनी थी, 10% की तेज़ी बनी थी, तो लोगों ने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में गिरावट शुरू हो गई थी। परंतु अब दिन बदलने वाले हैं यस बैंक के, और इसके पीछे बहुत सारी गुड न्यूज़ है, उसको हम डिस्कस करेंगे। कल जैसे कि फंड रेजिंग की जो बात न्यूज निकल कर आई थी, उसके बाद में तेज़ी बनी है, यानी यस बैंक अब अपने कारोबार को सुचारू रूप से चलाने के लिए बड़ी फंड रेजिंग करने जा रही है, जिससे कारोबार चलाने में उनको आसानी होगी। दूसरी जो एनपीए की रिकवरी के लिए भी बहुत शानदार न्यूज़ निकल कर आई है। जैसे कि आपको पता ही होगा, अनिल अंबानी ग्रुप में बहुत सारे फंसे हुए हैं पैसे यस बैंक के। तो अनिल अंबानी की तरफ से एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें बहुत सारे पैसे फंसे हुए हैं यस बैंक के। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में अनिल अंबानी अब निवेश करने जा रहे हैं, जो बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली बात है। एक तरफ तो अनिल अंबानी लगातार अपनी कंपनी से होल्डिंग कम करे थे, लेकिन अब वो अपनी कंपनी को पूरी तरह से कर्ज मुक्त करना चाहते हैं, और इसलिए वो नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 550 करोड़ का, जिसके लिए 400 करोड़ वो खुद अपना निवेश कर रहे हैं और 150 करोड़ रुपये वर्दे ग्रुप निवेश कर रहा है। और इसके बदले में उनको 62 रुपीज़ की प्राइस से 8.88 करोड़ रुपीज़ के रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर मिलेंगे। तो ये जो निर्णय लिया गया है, यह यस बैंक के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव निर्णय है, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही होगा, यस बैंक को पिछले दिनों 1200 करोड़ रुपए में रिलायंस सेंटर भी मिल गया है। यानी अनिल अंबानी ने ये ठान लिया है कि उस रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को पूरी तरह से कर्ज मुक्त करना है, इसलिए उन्होंने 1200 करोड़ रुपए में यस बैंक को उनका रिलायंस सेंटर दे दिया, जो कि एक प्राइम प्रॉपर्टी थी सांता क्रूज की। अब जो अपना जो कमिटमेंट किया है कि मुझे पूरी तरह से रिलायंस इंफ्रा को कर्ज मुक्त करना है,
और उन्होंने उसमें निवेश भी कर लिया। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि बहुत जल्द रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो भी कर्ज है यस बैंक का, वो सारा का सारा मिल जाएगा यस बैंक को। तो एक बड़े एनपीए की रिकवरी की संभावना बन चुकी है, जो बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। यानी आने वाले कुछ ही दिनों में पूरा एनपीए क्लियर हो सकता है अनिल अंबानी ग्रुप से। साथ में डीएचएफएल की तरफ से भी शानदार न्यूज़ निकल कर आई है। डीएचएफएल का जो Q4 का रिजल्ट आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। करीब 96.75 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है डीएचएफएल को, जबकि पिछले साल 7,507.01 करोड़ का लॉस हुआ था, बहुत बड़ा लॉस था। Q3 में भी कंपनी को 13,095 करोड़ का लॉस हुआ था, तो बड़ा लॉस था, लेकिन अब उसकी जगह पे प्रॉफिट है, तो कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। और डीएचएफएल की कंपनी अगर प्रॉफिट में आई है तो वहाँ से भी बड़े एनपीए की रिकवरी की संभावना बन रही है, क्योंकि अभी तक जो डील है वो पूरी तरह से फाइनल नहीं हुई है। पीरामल ग्रुप ने जरूर अधिग्रहण करने के लिए जो है प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। कपिल वाधवान ने कहा है कि मुझे अपनी कंपनी सौंपी जाए, मैं पूरा पैसा लौटाऊंगा। तो मामला अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ है, और इसके बीच में कंपनी का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आया है। तो इससे एक बात संभावना बनने लगी है कि कंपनी अगर प्रॉफिट में जाएगी तो जो ये इस अधिग्रहण के लिए जो प्राइस फाइनल की गई थी 34,000 करोड़, उसको बढ़ाना होगा, पीरामल ग्रुप को ज़्यादा देने होंगे पैसे। तो वहाँ से एनपीए की भी रिकवरी की संभावना बन रही है, क्योंकि डिबेंचर बॉन्ड के माध्यम से यस बैंक ने निवेश किया हुआ है डीएचएफएल में, तो वहाँ से पैसे की रिकवरी की संभावना बन रही है। क्योंकि जो मामला यस बैंक का और डीएचएफएल ग्रुप का सामने आया था, उसके बाद में ही दोनों के ऊपर गाज गिरी थी और राणा कपूर और कपिल वाधवान को जेल में जाना पड़ा था। तो बड़ी दो एनपीए की रिकवरी की संभावना बनने लगी है। डीएचएफएल की तरफ से भी बहुत जल्द यस बैंक के एनपीए की रिकवरी हो सकती है, और अनिल अंबानी ग्रुप से भी एनपीए की रिकवरी हो सकती है। और दूसरी तरफ बैंक खुद अपना बड़ा फंड रेजिंग करने जा रही है, तो इसका मतलब आने वाले समय में यस बैंक के दिन पलटने वाले हैं। दूसरी एक और बड़ी जो न्यूज़ है वो बहुत ही शानदार है। आईसीआईसी बैंक ने अपने अलग अलग जो म्यूचुअल फंड है आईसीआईसी बैंक के, उनके माध्यम से बहुत बड़ा निवेश अप्रैल महीने में किया हुआ है यस बैंक के अंदर, जो बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली बात है। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई भी यस बैंक के अंदर निवेश नहीं करना चाहता है, लेकिन आईसीआईसी बैंक जैसी बड़ी फंड हाउस ने अपने म्यूचुअल फंड के माध्यम से बड़ा निवेश किया, तो उसको भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल प्राइवेट बैंक ईटीएफ ने 2082 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया है यस बैंक के अंदर अप्रैल महीने में। और आईसीआईसी प्रो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने 1035 करोड़ का निवेश किया है। साथ में आईसीआईसी प्रो निफ्टी इंडेक्स ने 1558 करोड़ का निवेश किया है। और आईसीआईसी प्रूडेंशियल बैंक ईटीएफ ने 2037 करोड़ का निवेश किया है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी ईटीएफ ने 2219 करोड़ का निवेश किया है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल मिड कैप 150 ईटीएफ ने 66 करोड़ का निवेश किया है। और आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ ने 174 करोड़ का निवेश किया है। तो ये टोटल मिला के आईसीआईसी बैंक ग्रुप का जो निवेश है वो है 9171 करोड़। तो बहुत बड़ा निवेश आईसीआईसी बैंक की तरफ से किया गया है उनके म्यूचुअल फंड के माध्यम से। तो उनको भरोसा है यस बैंक पे। इसका मतलब यस बैंक के ऊपर जो लांछन लगाया जा रहा था, यस बैंक की एसेट क्वालिटी को जो बार बार ख़राब कहा जा रहा था, वो सिर्फ एक हवा हवाई था। रियल बात यह है कि इस लेवल पे यस बैंक बहुत ही ज़्यादा मजबूत लग रही है, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत अंडर वैल्यू है। अभी जो इसकी शेयर प्राइस चल रही है वो वाकई में बहुत कम है, और इस वजह से बहुत सारे बड़ी बड़ी बैंकें इसमें निवेश कर रही है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि अब आने वाले समय में यस बैंक की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसमें ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको इतना निवेश सुरक्षित रखना है और आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया रखें, और इसमें आप आने वाले समय बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है तो आने वाले महीने भर के अंदर इसकी प्राइस आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, 16-17 के तक ये जा सकता है। तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आपका शॉर्ट टर्म नज़रिया है। तो मैंने पहले भी आपको बोला था जिसका शॉर्ट टर्म नज़रिया उसको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए पिछली बार। अगर आपने नहीं किया तो इस बार अगर मौका लगे तो अगर आपका शॉर्ट टर्म नज़रिया तो प्रॉफिट बुक कर लें। लेकिन यस बैंक का भविष्य उज्जवल है, आने वाले समय में ये मल्टी बैगर रिटर्न देगा, तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजरी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।